हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th लास्ट टर्न पर हमने जो वीडियो दी गई थी आपको, वो वीडियो थी आपकी मेज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अर्थमेटिक मीन की, है ना। कि हमने सेंट्रल टेंडेंसी का अर्थमेटिक मीन पढ़ा था। तो आज हम उसके कुछ क्वेश्चंस, मैं कुछ आपको एग्जांपल उसके एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। जिस भी मेथड से आपकी थ्योरी एक्सप्लेन की गई थी, मीन्स जितने भी मेथड आपको थ्योरी में बताए गए थे, वही सब मेथड से आपको क्वेश्चंस बताए जाएंगे और उन्हीं मेथड्स के क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में भी करने हैं। तो चलिए, जो जो एग्जांपल मैं आपको बताती जाऊंगी वो मेथड आप अपनी नोटबुक में भी नोट डाउन करते रहना, ठीक है। द मार्क ऑब्टेन बाय 10 स्टूडेंट इन अ सब्जेक्ट आर, हमें मार्क ऑब्टेन किए हैं 10 स्टूडेंट के, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड मैंने आपको बताया था, है ना। तो चलिए, पहले हमें क्या करना होता है, जितने भी हमें स्टूडेंट दिए हुए हैं ABCDEFGHIJ, ये हमने लिख लिए, है ना। उसके बाद में जो इन्होंने हमें मार्क्स दिए हैं कि A के 85 हैं, B के 60 हैं, C के 50 हैं, है ना। जितने भी मार्क्स हमें दिए हुए हैं हमने उन सबको मार्क्स में लिख लिया। तो स्टूडेंट हो गए हमारे और मार्क्स में एक्स हो गया। हमने मार्क्स को किससे डिनोट किया है, एक्स से डिनोट किया है, ठीक है। चलिए, अब हमें करना क्या है, डायरेक्ट मेथड के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, टोटल मार्क्स। जब हमने ये एक्स डिनोट किया है, हमने यहाँ पर सभी के टोटल मार्क्स ए से लेकर जेड तक के, हमने जे तक के हमने क्या लिख लिया, मार्क्स लिख लिए। और अब हम उन सब मार्क्स को क्या करेंगे, टोटल करेंगे। तो वो टोटल करने पर हम उसको किससे डिनोट कर देंगे, सिग्मा एक्स से डिनोट कर देंगे। और हमारा टोटल क्या आया है, 600 आया है, ठीक है। और ये हमारे जो स्टूडेंट हैं, इनको हमने किससे डिनोट किया, एन से डिनोट किया। तो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला बन जाएगा हमारा एक्स बार इजिकल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। मीन्स कितने टोटल, सिग्मा एक्स हमने कितना निकाला, 600। और हमारे टोटल ये काउंट करेंगे, हमारे कितनी है नंबरिंग, 10। तो हम इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 60। तो हमने एक्स बार निकाला है जो हमारा क्या है, 60 है। और एक्स बार को हम क्या कहते हैं, अर्थमेटिक मीन कहते हैं। और डायरेक्ट मेथड का ये हमारा फॉर्मूला था कि सिग्मा एक्स अपॉन एन, ठीक है। एक्स बार इजिकल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो जहाँ भी आपको डायरेक्ट मेथड का क्वेश्चन दिया जाए, अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए वो आपको इजीली इसी तरीके से निकालना है। क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट पर आते हैं, कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन ऑफ द मार्क्स गिवन इन एग्जाम्पल 1 बाय द शॉर्टकट मेथड या एज्यूम मीन मेथड। मैं अर्थमेटिक मीन का आपको एक सेकंड मेथड भी बता दे रही हूँ। इसमें क्या है हमारा कि हमें जो शॉर्टकट मेथड है हमारा, या हम इसको एज्यूम्ड मीन मेथड भी बोलते हैं। मीन्स हमें यहाँ पर वही सेम ए से जे तक दिया हुआ है, जो हमारी नंबरिंग क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी, है ना। और हमें यहाँ पर मार्क्स दिए हैं, वही सेम एग्जाम्पल है जो आपको अभी डायरेक्ट मेथड से बताया, वही एग्जाम्पल हम अब यहाँ किससे कर रहे हैं, एज्यूम मीन मेथड से या शॉर्टकट मेथड से कर रहे हैं। क्लियर है। तो हमने यहाँ पर क्या एक्स रखा है, एक्स में हमारे सारे मार्क्स आ गए। हमें यहाँ पर एज्यूम का मतलब होता है कि हमें यहाँ पर कोई भी एक वैल्यू क्या करके चलनी है, एज्यूम करके चलनी है। मीन्स हम उसको क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे, ए फॉर एज्यूम, ठीक है। तो हमने यहाँ पर अपनी जो वैल्यू एज्यूम किया है वो 50 एज्यूम किया है। अब आप देखो, हमारे जो टोटल मार्क्स हैं वो क्या हैं, 85। अब 85 में से 50 को लेस करेंगे तो प्लस के 35, 60 में से 50 लेस करेंगे 10, 50 में से 50 लेस करेंगे 0, 75 में से 50 लेस करेंगे 25, है ना। 55 में से 50 लेस करेंगे तो +5। यहाँ तक सारी डिजिट हमारी प्लस में है। क्यों, क्योंकि हमारी जो ये संख्या है, ये नंबरिंग है, ये हमारी सब 50 से बड़ी हैं, 50 से ज़्यादा हैं। तो ये सब हमारी प्लस में आ गई। अब 50 माइनस 40 तो कितना आ जाएगा, -10। 55 माइनस 50 +5, है ना। 70 माइनस 50 +20, 45 माइनस 50 -5, 65 माइनस 50 तो +50। तो यहाँ पर ये चीज़ करनी है, ठीक है। और एज्यूम मीन का फॉर्मूला होता है D इजिकल टू एक्स माइनस ए,
ठीक है, सिग्मा नहीं आएगा, x माइनस है, देखो आपको दिखाया भी गया है ना। तो यहाँ पर हमें जो फॉर्मूला रखना है, हमें यहाँ पर क्या रखना है, और a को हमने एज्यूम किया था, है ना। ठीक है, देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको बताया भी है, इन द गिवन एग्जाम्पल एज्यूमिन a इज इक्वल टू 50 व्हेन डेविएशन d फ्रॉम एज्यूमिन इज कैलकुलेट। जिसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसको हमने किससे डिनोट किया है, d से किया है, क्योंकि हमारे यहाँ पर ये जो सारी कैलकुलेशन जितना भी सारा डेविएशंस किया है वो d इज इक्वल टू x माइनस ए, x में से a को लेस करके। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। अब हमें अगर इनका टोटल लगाएंगे तो हम इनका टोटल प्लस माइनस करके लगाएंगे, तो हम इसको सबसे पहले तो डिनोट करेंगे सिग्मा डी से, क्योंकि हमने डेविएशन किया है ना। और सिग्मा डी से डिनोट करके हमने टोटल लगाया है, वो आया है हमारा 100। नंबरिंग कितनी है हमारी 10 से 100 को डिवाइड करेंगे हम, क्या आएगा 10 ही आ जाएगा, है ना। एज्यूम मीन कितना था हमारा 50, प्लस कर देंगे क्या आ जाएगा 60। क्लियर हो गई बात। तो हमारा एज्यूम मीन का फॉर्मूला क्या है, a प्लस सिग्मा d अपॉन n। सिग्मा d 100 प्लस 10 और प्लस 50 प्लस, ये हमने यहाँ पर सोल्व किया तो प्लस करेंगे तो हमारा 60 आ जाएगा। देखो आप किसी भी मेथड से क्वेश्चन करो, लेकिन अगर सीरीज़ एक है हमारी तो हमारे आंसर सेम होंगे। अभी हमने डायरेक्ट मेथड से निकाला था तो भी 60 आया अर्थमेटिक मीन, और हमने शॉर्टकट मेथड या एज्यूम मीन मेथड से निकाला है तो भी हमारा क्या आया है 60 आया है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। From the following data of the marks obtained by 60 student of a class, calculate the average marks by the direct method। अब हमें यहाँ पर डिस्क्रीट सीरीज दी हुई है x और f, है ना, बताया था मैंने। तो यहाँ पर हमें 60 स्टूडेंट हैं और हमें मार्क्स दिए हुए हैं उन स्टूडेंट्स के। ठीक है, मार्क्स को हमने डिनोट किया x से और नंबर ऑफ स्टूडेंट को हमने डिनोट किया है f से। तो 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70 हो गया हमारा। 8, 12, 20, 10, 6 एंड 4, ये हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई। ठीक है, जब भी हम फ्रीक्वेंसी का टोटल लगाएंगे तो हम क्या बोलेंगे सिग्मा एफ। किससे डिनोट करेंगे उसको, सिग्मा एफ से डिनोट करेंगे। अब हमें क्या निकालना है, एवरेज मार्क्स निकालना है। कैलकुलेट क्या करना है, एवरेज मार्क्स निकालना है। डिस्क्रीट सीरीज़ का क्वेश्चन है ये, और मेथड कौन सा है हमारा, डायरेक्ट मेथड। क्लियर है, तो एवरेज मार्क्स निकालने के लिए हमें जो फॉर्मूला लगाना होगा, x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, f इंटू एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, टोटल करेंगे हमारा 2460 आ जाएगा हमारा क्या, सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ का टोटल करेंगे 60, डिवाइड करेंगे तो 41, तो हमारा एवरेज का निकल के आया 41 निकल के आया। आपको बहुत इजीली इसमें दिखाई भी दे रहा है ना, सिर्फ आपको फॉर्मूला पुटअप करना है और उसमें वैल्यू रखनी है। क्लियर है, डिस्क्रीट सीरीज का डायरेक्ट मेथड का क्वेश्चन है ये हमारा एवरेज मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फॉलोइंग टेबल गिव द मार्क्स इन इंग्लिश सिक्योर्ड बाय 30 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास। एक इंग्लिश के सिक्योर में हमारे 30 स्टूडेंट्स के क्या दिए हुए हैं, मार्क्स दिए हुए हैं इन देयर वीकली टेस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, मार्क्स देखेंगे 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25। कौन सी सीरीज़ है ये, हमारी कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ है ना। कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ में हमने इसको मार्क्स को x मान लिया और ये हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट को हमने f मान लिया। इतनी बात समझ में आ गई कि हमारे x हो गए और f हो गई। 2, 8, 6, 10 और 4। जैसे जिनके मार्क्स 0 से 5 हैं वो कितने स्टूडेंट हैं, 2। जिनके मार्क्स 5 से 10 हैं वो कितने स्टूडेंट हैं, 8। 10 से 15 वाले 6 स्टूडेंट हैं, 15 से 20 वाले 10 स्टूडेंट है, 20 से 25 वाले 4 स्टूडेंट है। फ्रीक्वेंसी का टोटल लगाएंगे सिग्मा एफ किया हमने, क्या आ गया 30। इतनी बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, अब हमें निकालनी है इनकी मिड वैल्यू। ठीक है, देखो सभी के बीच का डिफरेंस है 5, तो हमने पहले डिफरेंस हमें इजीली पता चल रहा है कि हमारी कॉन्टिन्यूअस सीरीज है और इनका डिफरेंस भी कितना है, 5 है। ठीक है, तो मिड वैल्यू निकालने के लिए, m निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 0 + 5 इनको प्लस कर देंगे और डिवाइड कर देंगे हम 2 से। ठीक है,
तो सभी को, क्योंकि हमें एवरेज निकालना है या हमें किसी भी डिजिट को निकालना होता है, तो हम उसको क्या करेंगे, हम 2 से उसको डिवाइड कर देंगे। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, तो 0 + 5 2, 2.5 आ गया। 5 + 10 2, 7.5, 10 + 15 2, 12.5, 15 + 22 अपॉन 2 17.5 और 20 + 25 अपॉन 2 22.5। ये क्या निकाली हमने? m निकाल ली, मिड वैल्यू निकाल ली, मीन्स इनके बीच की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, ये आपको ईजिली भी पता चल जाती, जैसे 0 से 5 हमारी वैल्यू थी ये, और उसके बीच में कितने का डिफरेंस? 2.5 का, है ना। डिवाइड करते चले जाओगे तो हमारी मिड वैल्यू निकल के आ जाएगी। जहाँ भी मिड वैल्यू निकालनी है उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपकी मिड वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब हमें निकालना है क्या? डायरेक्ट मेथड से निकालना है हमें क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे, f × m, f और m की मल्टीप्लाई कर देते, तो 2 × 2.5 5 आ गया, 8 × 7.5 60 आ गया, 6 × 12.5 75, 10 × 17.5 175 आ गया, 4 × 22.5 90 आ गया। अब हमें क्या करना है, इनका टोटल लगाना है किससे? सिग्मा f। तो सिग्मा f अपॉन सिग्मा f। ठीक है, तो अब हम देखते हैं आगे क्या सॉल्यूशन किया हुआ है। एवरेज मार्क्स निकालने का फॉर्मूला भी बताया था कि टोटल को डिवाइड कर दो फ्रीक्वेंसी से। तो सिग्मा f 405, सिग्मा f 30, डिवाइड करेंगे 13.50 मार्क्स आ जाएंगे। और ये हमारा क्या निकल के आया? एवरेज मार्क्स निकल के आया कॉन्टिन्यूस सीरीज का डायरेक्ट मेथड से। क्या फॉर्मूला है? सिग्मा f अपॉन सिग्मा f। क्लियर है? समझ में आ गया होगा आपकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड आउट द कंबाइंड मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। सीरीज x1 और सीरीज x2, इसमें हमें सीरीज दी हुई है। ठीक है, अब मीन हमें 12 और 20 दिया हुआ है, नंबर ऑफ आइटम 80 और 60 दिया हुआ है। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला होता है x1 x2 = n1 x1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 अपॉन n1 प्लस n2। हमें सिर्फ वैल्यू पुटअप करनी है। मीन को हम किससे डिनोट करते हैं? x बार से। तो x बार क्या हो जाएगा? 12 और 20। ठीक है, नंबर ऑफ आइटम 80 और 60। क्लियर है? तो हमें फॉर्मूला पुटअप करना है 80 × 12 प्लस 60 × 20 अपॉन नंबरिंग में n1 n2 80 और प्लस 60, 960 प्लस 1200 अपॉन 140। डिवाइड करोगे तो आपका कंबाइंड मीन निकल के आ जाएगा। क्लियर है? इतना तो समझ में आ गया होगा कि किस तरह से निकला है, क्योंकि हमें सिर्फ फॉर्मूले लर्न होने चाहिए और हमें वैल्यू को पुटअप करना है और कुछ भी नहीं है। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा कैलकुलेट द वेटेड मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। हमें वेटेड मीन निकालना है। आइटम्स 10, 15, 20, 25, 30, 35 दिया हुआ है। वेट दिया हुआ है 6, 9, 4, 10, 5 और 2। मीन्स आइटम को हमने किससे डिनोट कर दिया? एक्स से, या आपको कुछ भी एक्स, आपको एक्स मान लिया कि ये हमारा मीन है। ठीक है, वेटेड को W से 6, 9, 4, 10, 5, 2। तो जहाँ भी हमारा वेटेड दिया हुआ है वहाँ पर अगर हम उसका टोटल करेंगे तो उसको डिनोट करेंगे सिग्मा W से, और W और X की मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारा आ जाएगा सिग्मा WX। फॉर्मूला बन जाएगा सिग्मा WX = अपॉन सिग्मा W। और क्या निकालना है हमें? वेटेड मीन निकालना है। वेटेड को W से डिनोट करते हैं और मीन को X बार से। ठीक है, फॉर्मूला रख देंगे 745 अपॉन 36, डिवाइड करेंगे 20.69, इसका आंसर आ जाएगा। तो हमने ये क्या निकाला है? वेटेड मीन निकाला है। क्लियर है? समझ में आ गया? सो स्टूडेंट्स, अर्थमेटिक मीन में आपके सभी क्वेश्चंस जो भी आपके एग्जाम्पल हैं ये मैंने आपको हर एक मेथड से एक्सप्लेन कर दिए। इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़, कॉन्टीन्यूअस सीरीज़, इन सब के डायरेक्ट मेथड आपको बताए गए हैं। कंबाइंड मीन और वेटेड मीन आपके पास PDF के थ्रू सभी क्वेश्चंस आएंगे जो आपको अपनी नोटबुक में भी करने हैं। ठीक है, क्लियर है? तो इस वीडियो को ध्यान से सुनना और समझना अपनी बुक को ओपन करके। ठीक है, क्लियर है? थैंक यू।